हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, क्या दिन भर का शेड्यूल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि मॉक कब देना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो सबसे पहला थंब रूल है वो ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्री में आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे दिया जाता है और हर सेक्शन को 20 मिनट अलॉट होते हैं। और फिर मेंस में आपका जब आपको चीज़ें पता रहती है, मार्क्स का पता रहता है किस में कितना मार्क्स का आता है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। आपको पता रहता है कि मार्क्स वेटेज क्या है हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कहाँ से जाने। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप ये ज़रूर लगाइए, आपको पता रहेगा, एक आइडिया मिलता रहेगा आपको कि आखिर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे और इस साल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें वैसी ही हो, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो, बट कम से कम आपको एक आइडिया लग सकता है कि आखिर आता क्या है पेपर में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कोर्सेज कौन से फॉलो करें। हमने ये सोच लिया कि हमें तैयारी करनी है, हमें बैंक की करनी है, हमने सिलेबस देख लिया, हमें मार्क्स देख लिया कैसे क्या डिवाइड हुए हैं सारे सेक्शन में, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लिया, अब हम किसको फॉलो करें। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फ्री करें, पेड करें। इवन मुझे भी बहुत था, लिटरली मैं भी जब अपनी तैयारी कर रही थी मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं कि ऑनलाइन कोचिंग करूं। मैंने ऑनलाइन कोचिंग बहुत दिन बाद स्टार्ट की थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी प्रिपरेशन में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको हमेशा कोई एक टीचर चाहिए होता है कि वो आपको सारी चीज़ें बेसिक से हर एक चीज़ बताए, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं क्लास करिए। आप खुद के ऊपर से मत सारा डिपेंड रहिए कि आप खुद से ही सारी चीज़ें कर लेंगे। आपको भी पता है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 12th किया, आपको भी पता है कि आपकी स्टडीज़ कैसे हैं। आपको भी पता है कि आपको टीचर की ज़रूरत रहती है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने पहले कुछ साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था। जो मुझे ये लगता है पर्सनली कि ऑफलाइन कोचिंग के लोग सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करते हैं, कभी भी वो मेंस की चीज़ों को आपको नहीं कराते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने देखा है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में। मैंने बहुत सी क्लासेस की थी, ऑब्वियसली पता है, जब आप 4 साल तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे कोचिंग करते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस की थी, बट वो सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही फोकस कर रहे थे। और लिटरली मेरा प्री भी उतना अच्छा नहीं हो रहा था उनकी क्लासेस करके भी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर से भी कमी थी और कहीं ना कहीं मुझे वो प्रॉपर चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी जो बैंक का पेपर क्लियर करने के लिए रिक्वायर होती हैं। फिर मैंने 2019 से अनअकैडमी पे स्विच किया, जब मैंने बहुत से लोगों को देखा कि पेड से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। मुझे हमेशा लगता था कि पेड क्लासेस में बहुत पैसा लगता है, बहुत सी चीज़ें हम नहीं मिलेंगी जो मुझे ऑफलाइन में मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पेड क्लासेस भी आपकी बहुत अच्छी होती है, आपको एकदम वैसा ही फील आएगा जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। आपको पता रहता है कि 10 से 11:30 मैथ्स की क्लास है तो आपको अटेंड करना ही है। और अगर बाई चांस वो क्लास रीशेड्यूल हुई है, पेड वाली क्लास, तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से उसी टाइम 10 से 11:30 क्लासेस करिए ना। आपको जो डाउट हुए हैं, जो नहीं पूरा हुआ, जो आपको समझ में नहीं आया, वो सारी क्लासेस करिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप पेड क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं तो देखिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें रहती हैं। आपको पता रहता है आज ये टॉपिक है, आज ये टॉपिक है, सारे टॉपिक्स एक एक धीरे धीरे कवर होंगे। आपको मेंस का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आपको एक पढ़ने का भी बहुत कंपटीशन होगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव आते हैं, लाइव क्लासेस में जब वो लाइव आते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगता है, लोग जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं, तो आपको भी अंदर से लगता है कि जब ये बंदा इतने जल्दी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये भी आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये भी एक फ़ील आता है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए था, तो मेरे लिए पेड क्लासेस बहुत ज़्यादा वर्क की। आप देख लीजिए आपके लिए कौन सी वर्क करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए वर्क किया हो वो आपके लिए भी किया रहेगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस से या यूट्यूब पे जितना भी फ्री सोर्सेज है उनके मटेरियल से सारा यूज़ करके उन लोगों ने बैंक का पेपर क्रैक किया है, एसबीआई पीओ तक क्रैक किया है। तो डिपेंड करता है कि आपका कैलिपर क्या है, आप कितना समझ पाते हैं चीज़ों को। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को ढूंढते हैं खुद से, अगर आप करते हैं, तो मेन चीज़ आपको ढूंढना बहुत पड़ता है कि ये क्लास का है, वो क्लास का है, आपको मेल बहुत ढेर सारा जाता है। तो आपको जो सूट करे आप वो करिए। अब हम आते हैं टीचर सिलेक्शन पे। ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होता है कि आखिर किसको फॉलो करें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के इतने टीचर रहते हैं कि आपको खुद भी नहीं समझ में आता कभी भी कि क्या मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ मुझे वो समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं। एक पॉइंट पे ये भी होता है
स्टूडेंट्स के साथ मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कुछ टीचर्स को फॉलो किया था, मुझे लगा था कि वो अच्छे हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी थी, बट मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था मेरे सब्जेक्ट्स में। फिर मैंने टीचर को स्विच कर दिया था। आप 1 हफ्ता लीजिए टीचर को समझने के लिए। वैसे आप हो सकता है 3-4 दिन में भी समझ जाएँ कि आप किससे ट्यूनिंग बैठ रहे हैं, किससे नहीं बैठ रहे, लेकिन आप मेरा ये मानिए, मुझे लगता है आप 4-5 दिन तो दीजिए ही दीजिए टीचर को, क्योंकि आप 1 दिन में कुछ भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये समझ में नहीं आता जल्दी से। तो आप 1 हफ्ता लीजिए, एक टीचर को देखिए, समझिए, आपकी उनसे ट्यूनिंग बैठती है, आपको उनका पढ़ाया समझ में आता है कि नहीं आता है, वो जो कह रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, उनसे आपको चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, इसको ज़रूर आप देखिए और बताइए। उसके बाद आपको जो टीचर समझ में आता है उनको आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर फॉलो करिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए एक ही टीचर फॉलो करिए। अगर उन टीचर्स की चीज़ें नहीं समझ में आती, मान लीजिए कोई टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है उस टीचर का जिसको आप फॉलो करते हैं, आप किसी और टीचर को रेफ़र कर लीजिए। लेकिन अपना बेस, अपने टीचर्स का जो आप एक बेस बनाते हैं ना टीचर से, वो एक ही टीचर को रखिए। मैंने इंग्लिश के लिए निहारिका जॉन मेहरा मैम को फॉलो किया था, मैथ्स और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। इसके पहले भी मैंने बहुत से टीचर्स फॉलो किए थे रीजनिंग और मैथ्स के लिए, बट मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था जितना मुझे अंकुश सर के साथ मिला। आपको जो सूट करता, आपको जो समझ में आते हो, आप उनको फॉलो करिए, लेकिन जिसको भी करिए 100% करिए। अगर कोई जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि आप 1 से 1.5 घंटा ये प्रैक्टिस करिए टॉपिक्स, तो आप उनको करिए, क्योंकि जब तक आप टीचर की पूरी बात 100% नहीं मानेंगे, आपका फ़ायदा नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। हम लोग टीचर तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उनकी कभी भी पूरी बात नहीं मानते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए तो उनकी पूरी बात मानिए। अब हम बताते हैं कैलकुलेशन स्पीड। बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि मैथ्स में हमारी कैलकुलेशन स्पीड लैग करती है। मेरा हमेशा से मैथ्स वीक सब्जेक्ट था, तो मुझे इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था। आपको टेबल्स आने चाहिए, आपको स्क्वायर्स, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज़ आने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स में जो चीज़ें होती हैं, जैसे ए का अपोज़िट क्या है, ए का पोज़ीशन क्या है, ए टू ज़ेड में आपको ये पता होना चाहिए कि हर लेटर का अपोज़िट क्या है। जैसे के का अपोज़िट पी है, आई का नंबर क्या है, आई का नंबर 9 है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसका क्या वैल्यू है। टेबल्स आपको 19 तक आप याद करिए, अगर आप उससे ज़्यादा याद कर सकते हैं तो आप करिए, बेसिकली आप जितना कर सकते हैं। क्यूब्स अगर आप 25 तक भी करते हैं तो भी मोर देन इनफ है, और स्क्वायर्स आपको 50 तक करने हैं। आप जितना जल्दी इन सब चीज़ों में अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको मैथ्स में जब आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और आप ट्रिक्स देखिए ऑनलाइन कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 नंबर का 3 नंबर का, या अगर 11 × 12 है तो ईजी कैसे करते हैं, 12 × 13 है तो उसको और जल्दी कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रिक्स देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ट्रिक उस टाइम फॉलो करिए, बट आपको कुछ कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे 100 के बेस पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 के बेस पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देखिए, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन स्पीड में आपको मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं शेड्यूल क्या होना चाहिए एक पढ़ाई का। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेते हैं कि मतलब सुबह के 7 बजे से रात के 7 बजे तक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, मतलब एकदम टाइम ही नहीं है कुछ भी और करने का। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। इतना अगर आप स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाएंगे तो फॉलो कैसे करेंगे। आप एक ऐसा शेड्यूल बनाइए, आप हमेशा सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बनाइए, टाइम वाइज कभी भी मत बनाइए कि 7 से 8 मुझे ये करना है, 8 से 9 ये करना है। मेरे लिए नहीं वर्क किया था, हो सकता है आपके लिए वर्क करता हो, हर लोग अलग अलग होते हैं, सबके लिए सारी चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। मैंने क्या किया था, मैंने हर टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाया था कि मुझे रीजनिंग में 3 पजल करने हैं प्री के, रीजनिंग में 2 मेंस के करने हैं, इंग्लिश में मुझे 3 से 4 आरसी पैरा जंबल करने प्री के, 2 आरसी पैरा जंबल करने हैं मुझे मेंस के। तो मैंने ऐसे उसके बाद जो बाकी क्लासेस होती रहती हैं दिन भर की, वो तो थी ही, क्योंकि अंकुश सर की क्लास, निहारिका मैम की क्लास, वो सब दिन भर होती रहती थी, तो मैंने वो भी देखा था। और हर सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है एक दिन में। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का प्री और मेंस को लेके आपको साथ चलना है, और साथ ही साथ आपको जीए को भी लेके चलना है। जीए फर्स्ट डे से ही लेके चलिए। जीए एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग वाला सब्जेक्ट होता है हर पेपर में, आपका हर कम्पिटिटिव पेपर में। तो आप जीए फर्स्ट डे से ही करिए। आपको पता है आपको पेपर निकालना है, आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, तो जीए को आके लास्ट मोमेंट तक क्यों रखना। जीए में आपका स्टैटिक होता है, बैंकिंग होता है, करंट होता है, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। बैंकिंग आप स्टार्टिंग से करिए कि बैंकिंग कर कब रेवोल्यूशन हुआ, कब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, कब कौन सा बैंक स्टैब्लिश हुआ, हर बैंक की टैगलाइन, जो भी सारी चीज़ें हैं बैंकिंग आप पढ़िए। स्टैटिक में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कहाँ हैं,
और हर सारी चीज़ों के हेड कहाँ है, उसके बाद बाकी जो भी होता है स्टैटिक में और चीज़ें कि कंट्री क्या है, उसका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में आप सारा पढ़ लेंगे, और वैसे पता है कोई भी नहीं पढ़ पाता एक ही दिन में। हाँ, बट धीरे 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 आप पढ़िए, तो आप आराम से 3-4 हफ्ते में आप इतने अच्छे से पढ़ लेंगे। और हर सब्जेक्ट का जब भी आप पढ़िए तो टीचर हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, वैसे ही आप पढ़िए कि आज नाउन्स कर लिया, आज आपने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, फिर जब 3 हफ्ते बाद हो जाए तब आप मॉक दीजिए। 3 हफ्ते के बाद आप मॉक टेस्ट क्यों देंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने 3 हफ्ते बहुत मेहनत की है, आपने अपने कॉन्सेप्ट पे काम किया है, अब आप जब मॉक देंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी कितना आता है और कितना आप लैक कर रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपके मार्क्स आएंगे, एटलीस्ट जो चीज़ें आपको आती हैं उनमें तो आपको सही होना चाहिए ना। वो तो चीज़ें आपको जल्दी होनी चाहिए। जैसे आपको अगर नंबर सीरीज आता है तो 5 का 5 करिए ना। अगर 5 में भी अगर आपका 2 हो रहा है तो इसका मतलब है अभी भी आपका उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं हुआ है, या अभी भी आप बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं उस चीज़ में, तो उस पर और वर्क करिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप बिगिनर हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि कैसे चीज़ों को स्टार्ट करिए, कैसे सब चीज़ें करिए। मैं इस पूरे वीडियो का आपको एक समरी बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आप किन टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप हर सब्जेक्ट को हर दिन ध्यान दीजिए, आप उनके कॉन्सेप्ट से सीखिए, और साथ ही साथ अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाइए, और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर पाए। सिर्फ टाइम टेबल के नाम पे टाइम टेबल मत बनाइए, ऐसा बनाइए जिसको आप सच में फॉलो कर सकते हैं पूरे दिन भर में। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। आप वहाँ अपना जो डेली मॉक देंगे उसका एनालिसिस करके जब आप भेजेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको अभी भी कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कैसे उस चीज़ का एनालिसिस करें मैं आपको वो भी बताऊँगी। मोटिवेशन जो हम लोगों को हर स्टेप पे ज़रूरी होता है जब हम बैंक की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं। उसके बाद वहाँ क्विजेस भी होते हैं इंग्लिश और जीए के। और सबसे बड़ी बात, एक राइट स्ट्रैटेजी हो, वो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आप जो कर रहे हो उसमें कमी क्या है और किस चीज़ों को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या करें तो आप बैंक की जॉब इजीली पा सकते हैं। तो मेरे सारे जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसमें ये सारी चीज़ें बताती हूँ। होप सो आपको बेनिफिट मिले इस चीज़ से, और अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।